Great morning, students. Today we are going to discuss about the chapter that's name is cell, and today we are going to discuss about cell. आज हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किए थे. वी हैव डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस डिस्कस किया था हमने. वी डिस्कस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था. एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस द माइटोकॉन्ड्रिया. हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था. वी आल्सो डिस्कस द व्हाई वी कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ये भी हमने डिस्कस किया था. नाउ टुडे we will discuss about what are the functions of the lysosomes के फंक्शन हम डिस्कस करेंगे. लाइसोसोम्स को हम सोसाइटल बैग्स बोलते हैं ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर सेल, बिकॉज इट डाइजेस्ट द ऑल टाइप ऑफ द सेल वेस्ट मटेरियल, बिकॉज इट हैज़ ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम. इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं. ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपके डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. दे हैव द हाइड्रोलिटिक एंजाइम. ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपके वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. दैट इज़ वाई सेल को जो लाइसोसोम्स होते हैं दे आर कोल्ड एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द बॉडी. सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल के सुसाइडल बैग्स कहते हैं हम. सो एज यू नो वेरी वेल, जो आपकी सेल होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ये हमने लाइसोसोम्स की बात करी. ठीक है, लाइसोसोम्स आपके जो भी मैटर आता है, वट एवर द फॉरेन बॉडी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, जो भी फॉरेन बॉडी आउटसाइड से आती है उसको ये इंगल्फ कर जाएगा, उसको ये ईट कर जाएगा, एंड देन इट विल बी मेक इट पॉइजनस. ठीक है, ये आपका हार्मफुल नहीं बनाएगा. इट विल हेल्प टू डाइजेस्टिस, ये इसको डाइजेस्ट कर जाएगा. नाउ अवर सेकेंड ऑर्गेनली इज गोल्जी ऑपरेटर्स. ये हमारी गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं. गोल्जी ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं? दीज आर द स्टोरेज हाउस ऑफ आवर सेल. इनको हम स्टोर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनलीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिफरेंट टाइप के मटेरियल को कंटेन करने का काम करते हैं. तो गोल्जी ऑपरेटर्स को हम दे आर द स्टोर हाउस ऑफ आवर बॉडी एंड दे विल स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल मटेरियल, सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मटेरियल कैन बी मेंटेन आउट. ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके सेल मेंटेन किए जा सकते हैं. यदि हम नेक्स्ट की बात करें, दीज आर कॉल्ड द सेल स्टोरेज हाउस. ठीक है, इनको हम स्टोर रूम बोलते हैं हमारी सेल का, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के आपके सेल मटेरियल्स को मेंटेन करने का काम करते हैं. ठीक है, ये आपके सेल मटेरियल को मेंटेन करेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेंट्रियोल. अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल की. वी हैव पेयर ऑफ सेंट्रियोल. एनिमल सेल के अंदर एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये सेंट्रियोल आपकी हेल्प करता है सेल डिवीजन के अंदर. इस सेंट्रियोल के आपके 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और जैसे ही आपकी सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है तो इनसे एस्ट्रल रेज स्टार्ट हो जाती हैं, एंड दीज एस्ट्रल रेज विल हेल्प टू डिवाइड द क्रोमोसोम नंबर इनटू द इक्वल टू सेल्स. 2 इक्वल सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगी. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोल. ठीक है, हम इनको सेंट्रोसोम भी बोलते हैं बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन द अटैचमेंट ऑफ द ग्रुप. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्दर थिंग्स दैट हैव ए फंक्शन ऑफ. उसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो आपके सेंट्रियोल होते हैं दे आर गोइंग टू डिवाइड द क्रोमोसोम नंबर. ये आपके क्रोमोसोम नंबर को डिवाइड करने का काम करते हैं. So this is the function of the centriole basically. Now when we talk about the other cell normally, that is the cilia. ठीक है, cilia आपके क्या होते हैं? These are the momentary organs.
ये आपके ऑर्गन पार्ट होते हैं आपके, जिसमें आपके क्या करते हैं, आपके मोशन करने का काम करते हैं। सीलियास आर द मोमेंट्री ऑर्गन्स ऑफ द सेल, दे हेल्प टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ये मूवमेंट का काम करते हैं आपके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट करने का। तो ये आपके बेसिकली मोशन वाले ऑर्गन्स हैं इन केस ऑफ द सेल। ठीक है, यदि सेल की मूवमेंट करनी है वाटर के अंदर या एयर के अंदर, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द सेल, मूवमेंट ऑफ द सेल में हेल्प करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेल ओनली, that is about the most important, that is the part is ciliary membrane, ciliary bodies are there। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका ciliary body, these are the ciliary bodies that help to move the cilia। cilia को मूवमेंट करने के लिए हमारे पास ciliary bodies होती हैं, और इस ciliary bodies की हेल्प से ही क्या है, cilia आपका मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। फॉर एग्जाम्पल जो स्पर्म सेल होती हैं, ठीक है, जो आपकी स्पर्म सेल होती है वो आपके सीलिया की हेल्प से क्या करती है, इट विल मूव। ठीक है, वो आपकी सीलिया की हेल्प से ही मूव करती है। तो डिफरेंट टाइप के आपके जो बाइसिलरी मूवमेंट्स होते हैं आइज में जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर आल्सो डूइंग द सिलरी मूवमेंट्स। सो दे आर द सिलरी पार्ट्स ऑफ द सेल। सो नाउ डिफरेंट टाइप के आपके जो आपके पार्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल आपका कैन बी रिमूव, वेस्ट मटेरियल आपका रिमूव होता है रिमूव्ड बाय एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस से। ठीक है, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एक एंडोसाइटोसिस है और एक आपका एक्सोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में आपका जब कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से आता है, उसको इनगल्फ करने की जो प्रोसेस होती है उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करने की प्रोसेस जो होती है उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। सो दीज आर द रिलेटेड टू टर्म्स, ये आपकी टू टर्म्स होती हैं विच डिपेंड्स ऑन द permeability of the substances. So in this video that's enough, and we will take the new concept by the tomorrows. Thank you and have a nice day.